देखिए, टुडे माय टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला, और ये कन्वेक्स के लिए है, याद रखिएगा। जैसे वहाँ कनकेव मिरर था, इन कनकेव मिरर देयर वर 6 इमेज फॉर्मेशन, आउट ऑफ 6 5 वर रियल एंड इन्वर्टेड एंड 1 was your virtual and real. In convex lens also 5 will be real and inverted and 1 will be virtual. अब कई जगह आपको हो सकता है कि आपको ये बोला हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले की, डेरिवेशन, फॉर्मूले डेरिवेशन की ज़रूरत है। फॉर्मूला डेरिवेशन आपको हमेशा साइन कन्वेंशन जो होता है उसके एग्जैक्ट फॉर्मेशन आपको बताता है, उसकी लोकेशन, उसकी लोकेलिटी के बारे में बताता है। इसलिए डेरिवेशन फॉर्मूले का होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि 10th के बोर्ड में पूछा जाना चाहिए ये एवरी ईयर। बाकी एनी इससे पहले बाकी में ऑप्टिकल सेंटर, जैसे उसमें पोल होता था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है। कन्वेक्स लेंस की बात, तो कन्वेक्स लेंस में आपका बोला जो मैंने आपको कहा था कि नमस्ते आप करेंगे तो ना यहाँ पे जहाँ पोल था, यहाँ पे इसको आपका क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर आपका के लिए। उसके बाद ये आपका प्रिंसिपल फोकस जो रियल होता है, ये आपका इमेजिनरी, आप इसको ले सकते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में कल मैं डिफाइन करूंगा। इसमें सेंटर अगर आपको पढ़ाया हो, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है 2F, तो वहां C होता है और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं 2F लिखते हैं। इज के लिए यहाँ पे आपका 2F1 हो जाएगा। इसमें भी बिल्कुल सेम थिंग कि द रेज विल कम फ्रॉम इंफिनिटी से स्टार्ट होगी इन 6 फॉर्मेशन, आइदर द रियल और वर्चुअल, टिल इसके बीच में लास्ट वाली जो जाएगी प्रिंसिपल फोकस और इसके बीच में ऐसा के लिए। तो अब आप इसमें सबसे पहले अगर इंफिनिटी से इफ एनी इंसिडेंट, रूल नंबर 1, if any incident ray is coming from infinity and parallel to principal axis, ये देखो, तो after reflection it has to pass through the principal focus on the right hand side. लेफ्ट हैंड साइड से रे आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद आपका, रिफ्रैक्शन के बाद ये आपका कहाँ है, वहां चले जाएगा। इज इट क्लियर? तो क्या है रूल नंबर 1 कि a ray of light which is parallel to the principal axis of a passes through the focus after reflection it passes through the principal focus. क्लियर हो गया? सर रिफ्लेक्शन उसको ऑन कर दीजिएगा सर जरा। ये लेंस है, रिफ्लेक्शन, REF, R नहीं, ठीक है? क्यों? आप क्या कहते हैं? अरे लेंस पढ़ रहे हैं आप, लेंस रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तभी तो बस मास्टर ने जैसा पढ़ाया आपने हाँ में हाँ मिलानी है। यहाँ नहीं बोल पा रहे, स्कूल में कद्दू बोलते होंगे आप, वहां तो उसने तुम्हारी एवं ही की होती होगी। रिफ्रैक्शन, L नहीं लगाना, R लगाना। हाँ मैंने जो कहा तो हाँ मेरी हाँ में हाँ मिला रहे। फोकस ये 2F F1। if any ray which is coming from the infinity by any source, incident ray, or it is passing from the optical center, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वापस आएगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, कहाँ जाएगी है? उसमें कहाँ चली जाएगी? हाँ सेम पाथ पे आगे बढ़ जाएगी, मतलब सेम पाथ आपका ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक। रूल नंबर 2 बोलना सीखो यार। तुम लोग तो जब यहाँ डरते हो, मास्टर ने इतना डरा दिया तुम लोग को कि तुम यहाँ नहीं बोलते हो।
F. Third, rule number 3. देखिए, if any ray which is going from focus, फोकस से जब जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट रे थे, और उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपकी जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट क्लियर? कोई शक और कोई रूल है जी? बताइए कितने रूल है? 4। तो अब चौथा वाला कहां से? मिरर में 4 होते हैं, इसमें 3 ही होते हैं। तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर। अब देखिए, अब डेरिवेशन में दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। यहां पे भी मैं अभी इसके बहुत ज्यादा 2f पे आपका ध्यान नहीं दूंगा, याद रखिएगा। मुझे डेरिवेशन करनी है, मुझे यहां सिर्फ क्या चाहिए? मुझे यहां f चाहिए, मुझे यहाँ u चाहिए, मुझे यहाँ v चाहिए, मुझे यहाँ h चाहिए, मुझे यहाँ h डैश चाहिए। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये आपका कौन सा लेंस है? कौन सा वैक्स? कन्वेक्स। ओके, आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। ये आपका इमेज फॉर्मेशन की नहीं, डेरिवेशन की बात होगी। इमेज फॉर्मेशन में हम सारी चीजें, तभी मैंने कहा कल मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ा, तो टाइम मिल गया, उसी में इमेज फॉर्मेशन आपकी कर देंगे। ये देखिए, दिस इज ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट विच इज प्लस h मीटर हाई। तो प्लस h क्यों बोला? क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसका, इसको आप क्या मान सकते हैं? O है, तो इसको आप ओरिजिन पॉइंट मान सकते हैं। इधर प्लस प्लस, इधर माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस, और इधर प्लस माइनस। इज इट क्लियर? साइन कन्वेंशन अगर आप इसको एग्जैक्टली देख पा रहे हो तो देखिए, इसको यहां पे इस नजरिए से मत देखिएगा कि मैंने इसको कि दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन ऑफ आपका इंफिनिटी एंड 2f1, यहां नहीं देखिएगा, यहां पे कहीं पे भी रखा, क्योंकि आई जस्ट वांट दिस आपका ये मुझे इससे मतलब है डिस्टेंस ऑन ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या होता है? माइनस। क्लियर? ठीक है, देख लीजिए। अब इंसिडेंट रे गोइंग पैरेलल टू, ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू आपका जगह प्रिंसिपल एक्सिस, और टकराने के बाद, क्योंकि फर्स्ट लॉ देख लीजिएगा, इफ इंसिडेंट रे इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट हैज टू पास, और एरोज को जरूर लगाइएगा, इट हैज टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गया? दूसरी रे देख लेते हैं ऐसे ही। If the second ray from the same head of an object is going from optical center, optical center से जो जाएगी, it will never come back from in the same, ये आपका चली जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, और देखो where both are intersecting to each other, देखो ये A dash, ये B dash, और ये माइनस H dash, यानी कि ये अब आपकी इमेज बन गई नीचे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और याद रखिएगा, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ऑफ एन इमेज है IMG, और आपका प्लस का कोई शक?
ये देखिए, ये यहां से यहां तक ये आपका प्लस का एफ फोकल, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो अब ये हो गया, तो ये आपका तो v माइनस एफ हो जाएगा इतना सा। This is theta. This is theta. Alpha. Alpha. ये प्लस एच, तो ये आपका प्लस एच हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है, तो इट इज जनरली द फॉर्मेशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आपका देखो ना ये फॉर्मेशन, फर्स्ट h इज इक्वल टू आपका ना, बल्कि पहले मैं क्लियर इसको लिख दूं, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये आपका हमेशा प्लस एच रहेगा। क्लियर? दूसरा, ये हाइट ऑफ एन इमेज, ये देखो ये बिलो नहीं, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये देखो ये आपका माइनस एच डैश। इसके बाद था डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है, लेंस में ये आपका वैसे अगर देखा जाए तो ये ऑलवेज वाली पोजीशन होगी, तो ये देखो माइनस में। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, ये आपका राइट हैंड साइड ऑफ लेंस, ये ऑलवेज में 5 में रियल इन्वर्टेड में ये आपका प्लस होगी और एक वर्चुअल में माइनस होगी, ये याद रखें। इसलिए मैं अभी फॉर्मूला ड्राइव करा रहा हूं, तो मैं इसके माइनस पर लूंगा। इसके बाद फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस, नॉट ये भी आपका राइट हैंड साइड में आता है, आपका देखो ना, तो ये इसलिए ये प्लस का एफ है। हो गया क्लियर? और कुछ छूटा है तो ये अब आपका देखो ना, इसी में आपका मुझे एफ ए डैश इज इक्वल टू ना देखो ओ डैश माइनस ओ एफ इज इक्वल टू वी माइनस एफ, इसकी भी जरूरत है। अब derivation you can also derive this formula by either similar triangle or trigonometry, है आपका trigonometry से। अब यहाँ पे ए पार्ट में मेरा फिगर ओके है, बी पार्ट में डिस्क्रिप्शन हो गया, अब सी में आपका ये मेरी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है फॉर्मूले, जिसको आप डेरिवेशन कहते हैं। यहाँ पे फॉर्म फर्स्ट थीटा, इसका नाम बी डैश। एक चीज में और इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश इज इक्वल टू ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है आपका, देखना दिस इज एच आपका क्लियर हो। अब फर्स्ट में फॉर थीटा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी डैश ओ एफ, ये देखिएगा अगर आप इसको ध्यान से देखें, जी ओ दीदी ए बी इज
इज इक्वल टू ओ बी डैश एच प्लस एच ए। ठीक है, trigonometry in triangle B dash O F, tan theta is equal to perpendicular over base, theta के सामने in front of theta, that is perpendicular, now O B dash over O F। ठीक है जी, क्लियर। तो ना तो tan theta is equal to this is H over F, इस वाले ट्राइंगल में ओके हो गया, क्लियर है जी। अब आइए देखिए ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, ये देखो तो ना फिर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। याद रखिएगा ये इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा आपका नाम, दिस इन फ्रंट ऑफ दिस थीटा इट इज विल वॉक एज ए और फंक्शन एज ए परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर सॉरी, तो परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश ओवर बेस आपका ए डैश आपका देखो एफ। तो नाउ tan theta is equal to this is minus h dash over now v minus f, v minus f। तो now अब now you have to remove this sign, so now tan theta is equal to देखो h dash over माइनस माइनस का प्लस इट विल कम फॉरवर्ड और माइनस प्लस का माइनस इट विल गो बैक। देख लेते हैं, कोई फांसी में तो लगेगी नहीं। देखिए अब इसके थर्ड में देखिए, कंपेयरिंग equation number 1 and equation number 2 for tan theta। तो देखो tan theta is going to be compared with tan theta, so first you keep the value of this h over f is equal to h dash over f minus v, yeah, it will come down and it will go up to h dash over h is equal to f minus v upon f, जिसको आप कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट। एच डैश ओवर एच की जो वैल्यू आई है ये आपका देखो नाउ दिस इज v माइनस एफ अपॉन एफ। क्लियर हो गया जी, कोई शक है तो बताइए। अब आपका देखो इसका for now alpha c b, इस वाले के लिए जरा आप देखिएगा, ये b a minus u optical center minus h dash, this is a dash, it's b dash, now this complete one is v आपका नाउ देखिएगा, this is plus h, ये हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं ना, दिस इज अल्फा अल्फा। तो देखो आपका फर्स्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल नाउ बी ए ओ, बी ए ओ देख लीजिएगा आपका कहाँ है, देन इन फ्रंट ऑफ दिस अल्फा अगेन आपका परपेंडिकुलर होगा, तो ना दो tan अल्फा इज इक्वल टू फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस
इसके लिए परपेंडिकुलर रखा देखो ए बी ओवर ए ओ, तो ना दो टेन अल्फा इज इक्वल टू एच प्लस माइनस यू, एच प्लस माइनस यू। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के और जहां दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आपका माइनस यू। ये आपका होगा, दिस इज द फिफ्थ आपकी वाली एक राइट एंगल ट्रायंगल बी डैश ए डैश हो, बी डैश ए डैश हो। इसके लिए अल्फा के लिए दिस विल बी द परपेंडिकुलर, तो नाउ tan alpha is equal to perpendicular over base, perpendicular is b dash a dash over a dash o, perpendicular over base, so now so tan alpha is equal to minus h dash, this is the perpendicular over this is v, okay, from here to here a distance of an image from o to till here आपका देखो अल्फा किसके लिए है ये चेक कर लीजिए। फिर देखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 फॉर टेन अल्फा। टेन अल्फा के लिए आपने किया तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आपका देखो, नाउ दिस द टेन अल्फा, नाउ यू कीप द वैल्यू ऑफ दिस टेन अल्फा फ्रॉम दिस फिफ्थ, तो नाउ h ओवर माइनस u इक्वल टू देन माइनस h डैश ओवर आपका देखो, माइनस से माइनस खल्लास देखो, फिर इट विल गो अप एंड इट विल कम डाउन, h डैश ओवर h, दिस h is coming here, v is going up to v over u, ये भी by cross multiplication and replacement, this is the seventh equation। अगर 1 2 ओहो 1 2 ये 3 करिए, इसको 4 करिए, इसको 5 करिए, अब आपका यहाँ 4 and 5 हो जाएगा, अभी आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया अगेन, अब आपका ए बी सी डी में, अब आपका देखो ना अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 and 6 फॉर h डैश ओवर h के लिए आप कंपेयर करेंगे। सो नाउ h डैश ओवर h इज इक्वल टू h डैश ओवर h, देन इन a first slot on the left hand side you write v f minus v upon f is equal to what? J v upon a। आपने अगर थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंसीज का बेहतर प्रदर्शन किया होता, एक चीज इसमें और चीज दिखाई दे रही है, जो कितनी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं आपका, जरा देखिए इसके अंदर भी, इस फॉर्मूले के अंदर में, वहां मैं मिरर में नहीं बताया था मैंने, यहां मुझे कई चीजें दिख रही हैं। आपको क्या दिख रहा है आप ये गौर करिएगा। 12 मैं अभी पहले इसको कर देता हूँ, यू एफ जा यू एफ माइनस यू वी जा यू वी इस वी एफ जा वी एफ, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद मुझे बताइएगा ये मैंने जगह क्यों है, उसी के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है। देखो अब अभी नहीं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, लिख दिया बोथ साइड, यू एफ ओवर यू वी एफ माइनस यू वी ओवर यू वी एफ
इज इक्वल वी एफ ओवर यू वी, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल और वी एफ से वी। मुझको V2 शिफ्ट करा दे तो देखो OT, तो देखो अब इसको स्वैपिंग करा दीजिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक छो? कोई शक? तो देखिए ये आपका आपकी बड़ी मदद करेगा किसमें? अरे जी अब देखो यहां पे तीन चीजें आपको जो नहीं दिखाई दे रही है, मैंने कहा था देखो इसी फॉर्मूले में लीनियर मैग्निफिकेशन का जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा देखो, m इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एन इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये होगा v अपॉन u। इसमें माइनस नहीं होता, इसमें प्लस। देखो v अपॉन u आपको दिखाई दे रहा था, उसके बाद देखो फिर m इज इक्वल टू देखो हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि h डैश ओवर h। v आपको दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था, आप लोगों ने गौर ही नहीं किया, तभी दिखा रहा। और तीसरा फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का यही दिखाई दे रहा है आपका, देखो f माइनस वी अपॉन f। देखिए दिखाई दिया? मेरी आंखों से देखोगे तभी देखोगे, नहीं तो अपने मास्टर की आंखों से दिखाई देगा, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। जी हो गया? तो देखो लीनियर मैग्निफिकेशन का भी आपको इसमें बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दिया गया। तो जरा करिएगा, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें और कुछ भी। तो डू इट, छेती जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इसको कोरिए। एक और बताऊंगा मैं फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, अभी तो मैंने इसी में से उठा के बताया, फोर्थ वाला मैं बताऊंगा अभी। चौथा फॉर्मूला भी मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन का लिख दिया, m इज इक्वल टू f ओवर f प्लस u लिख दिया। ये बाई ट्रिग्नोमेट्री लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो आगे देखिएगा, अभी आपने जो है इसको ट्रिग्नोमेट्री से किया, अब आपका नाम देखो दिस इज द, आप इसको जियोमेट्री से करेंगे, और जियोमेट्री में भी आपका सिमिलर ट्राइंगल से आप करेंगे। देखो सिमिलर ट्राइंगल, पानी लग गया ना तो इसमें ये जियोमेट्री लिखा हुआ मैंने ऊपर देखो। अब आपका देखिएगा उसमें क्या था, जब हाइट एंड डिस्टेंस से वी आर आपका जस्ट प्रूविंग द फॉर्मूला, तो 1 by 1 आ रहा है। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स आपके एक दूसरे के साथ सिमिलटेनियसली पैरेलल आएंगे, दोनों याद रखिएगा सिमिलर ट्राइंगल में। आपका मैथमेटिक्स में भी चैप्टर है आपका, देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका, देखो ना इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी डैश सॉरी, अच्छा वो है इन ट्राइंगल बी डैश ओ एफ एंड बी डैश ए डैश एफ। इधर मोहतरमा एंगल बी डैश ओ एफ इज इक्वल टू आपका देखो एंगल बी डैश ए डैश एफ। सिमिलैरिटी में आपका नाम देते हैं ईच लाइन में दोनों देखिए, एंगल बी डैश एफ ओ इज इक्वल टू एंगल बी डैश एफ ए डैश इक्वल टू, ये थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट। जब क्रॉस का साइन बनता है तो वर्टिकली अपोजिट बनता है।
इसलिए 9th की लाइंस एंड एंगल्स भी दिमाग में रखनी है। अभी सिमिलर ट्रायंगल मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अपन, इसमें दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल चल रहे हैं, देखो अपन। और याद रखिए सिमिलर में कॉन्करेंसी जब होती है तो कॉन्करेंसी साइड साइड साइड, सीबीएसई में साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एनी साइड परपेंडिकुलर साइड में से आरएचएस इसको अपन कॉन्करेंसी कहते हैं। लेकिन सिमिलर में क्या है, इफ टू एंगल्स आर सेम और बोथ द ट्रायंगल, थर्ड वाला ऑटोमेटिकली फर्स्ट का और सेकंड का जो इक्वल एंगुलर हो जाते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल का मतलब बेसिकली क्या हो गया, सेम साइज बट डिफरेंट शेप। A4 की जो B4 होती है और A4 की A4 होगी वो कॉन्करेंसी होगी। आप समझ गए, क्लियर? फाइन। तो देखो, तो therefore when two properties are similar of both the triangles, तो ना देखो, तो therefore now triangle B dash O F is similar to B dash A dash F। इसको लिखते हैं by angle angle similarity। अब यहाँ पे चूज कैसे करते हैं आप ट्रायंगल्स को, ये सबसे बड़ी बात। या तो इसको देखो, आपको जैसे मैंने इसमें लिख दिया, मैं दोनों को बता रहा हूँ। यहाँ मैंने फर्स्ट ये ट्रायंगल ले लिया, अब प्रिंसिपल एक्सिस और ये लिख दिया। अब आपका देखो यहाँ पे मैं अपर ट्रायंगल ओवर, मैं यहाँ पे लोअर ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो जब दो ट्रायंगल आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसको बाय CPST कहते हैं। वहां जब दो ट्रायंगल कंपेयर करते थे आप और कॉन्करेंसी लगाते थे, उसके बाद एक होते CPC, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें एक चीज और आती है, विच एवर इज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उतना ही काम करो, पढ़ी मत लो। तो यानी कि इसका मतलब परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस ओवर बेस और इक्वल टू, वैसे तो हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर बेस। अब देखो लोअर अपर ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, अपर ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आपका ओ बी ओवर, लोअर ट्रायंगल का ये साफ लिखा हुआ, लोअर ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बी डैश ए डैश, कैसे करो अपर ट्रायंगल का बेस, ना देखो दिस ओ एफ इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगल का बेस, लोअर ट्रायंगल का देखो ए डैश ओ बी डैश एच ओवर आपका ना बी डैश ए डैश माइनस एच डैश, ये देखिए इक्वल टू, नाउ द बेस, इसका बेस किसका, ऊपर एफ ओवर इसका बेस बी माइनस एफ, देखिए माइनस में देखो एच ओवर एच डैश इज इक्वल टू एफ ओवर, ये देखो ये माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर मैं पहले इस वाले ट्रायंगल को इसको लिखता तो मुझे लोअर बाय अपर लिखता मैं, याद रखिएगा। अब आपका देखो ना, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, अब दोनों साइड्स का आप रेसिप्रोकल कर देंगे। मैथ में यही तो मजा है पढ़ाने का, और क्या है आपका देखो, ठीक, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो ये है, इसमें अब क्या करता हूं, इसमें पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, देखो आपको, उससे आपको क्या ट्रांजैक्शन करना आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। तो देखो इन ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ एंड बी ए ओ, पहले ये वाला ले लिया मैंने, लोअर बाय अपर कर दिया, यहाँ पहले ये लिया था, देख लो अपर, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा मुझे, अब करें इज्जत के लिए। तो देखो अब मैंने ये ले लिया, तो देखो एंगल बी डैश ए डैश ओ इज इक्वल टू, नाउ देखो एंगल बी, सॉरी एंगल बी ए ओ ईच 90 डिग्री, बिल्कुल बनाया हुआ साइन बनाया है। एंगल बी डैश ओ ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए, दिस इज इक्वल टू दिस, ये इक्वल टू अल्फा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्रॉस का चिन्ह बना रहे हैं आपका, देखो ना। तो देयरफॉर देखो ना आपका ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ इज सिमिलर टू नाउ ट्रायंगल बी ए ओ बाय एंगल सिमिलरिटी।
जब ये हो जाएगा तो बाई सी पी एस टी, जब दो ट्राइंगल आपके हो जाएंगे तो अब आपका नाम, इसका मतलब परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इसे करो बेस ओवर बेस ही चाहिए मुझे, विच एवर इज रिक्वायर्ड। और यहां पे क्या क्या था मैंने, लोअर ट्राइंगल ओवर, हियर आई एम टेकिंग आपका देखो अपर ट्राइंगल, तो लोअर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर दिस इज माइनस एच डैश ओवर दिस इज एच, यानी कि अपर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ओवर, नाउ दिस इज वी ओवर दिस इज माइनस, माइनस से माइनस खलास, एच डैश ओवर एच इज इक्वल टू वी ओवर यू। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आपका देखो ये हो गया, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये भी खल्लास हो गया। अब आप आ जाइए, नाउ अगेन छोड़ दीजिए, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर एच डैश ओवर एफ, इसका एच डैश ओवर इधर वी एफ माइनस वी ओवर एफ इज इक्वल टू इसका एच डैश वी अपॉन आगे जाकर के। अब आप देख लीजिएगा इसको कि मैंने तो 2 मेथड से किया, अगर कोई 3 मेथड से करा रहा हो तो मुझे जरूर, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी 3 मेथड से करा रहा हो मुझे जरूर बोलिएगा। बाकी लीनियर मैग्निफिकेशन का 1 एक्स्ट्रा फॉर्मूला हाँ रिटर्न यो एम इज एफ ओवर एफ माइनस बी, ये देखिए आपने, इसी में मैंने कहा था इसमें एम देखो एफ माइनस बी अपॉन एफ एच डैश ओवर एच और वी ओवर यू, 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन के आपके मिल जा रहे हैं। एंड द फोर्थ वन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एम इज इक्वल टू एफ ओवर एफ प्लस यू। श्योर, कोई शक? जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? विच वन यू आर लुकिंग, आपका इट्स वेरी मच इजी, आपका द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन सिमिलर ट्रायंगल से, लेकिन सेगमेंट ट्रायंगल से के रूल्स को जब मैं मैथ में पढ़ाऊंगा और आपको क्लियर होगा। जी आप पहला वाला ट्रिग्नोमेट्री, आर यू ओके, फिट है? जी सर सेकंड, क्यों? मतलब इसमें मेहनत कम करनी पड़ रही है, मतलब मेहनत कम कर रही। देखिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं और अच्छे स्टूडेंट, उसको भी छोड़िए। क्या कहते हैं हम, पहले हमारा नेचर, हमारा ह्यूमन बीइंग से ना हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है? टीचर वो है जो टफ भी हो, टॉलरेंस भी हो, टीचिंग मेथड भी अच्छा हो, सब कुछ, और जो दारू नहीं पीता हो, गुटखा नहीं खाता हो, नहीं तो बाकी आप सब जगह देख लीजिएगा, आपके अगल बगल भी मास्टरों की खान है, तो ये भी होना चाहिए। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू प्लीज। सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल भी होते हैं? जी होते हैं।